बच्चों, let's read the question. The question says, for which type of compounds Kidal's method is not useful? Second question is, a liquid compound starts decomposing well before its boiling point under normal pressure. How will you purify it? And C is, out of benzyl and ethyl carbocation, which is more stable and why? So here, the key concept is Kidal's method. Kidal's method, it is a widely used technique for determining the nitrogen content in organic compounds. ठीक है? So, widely used technique to determine the nitrogen content in organic compounds. ठीक है? So, it involves converting nitrogen present in the sample into ammonium sulfate. It involves, ठीक है, तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है प्रेजेंट, वो अमोनियम सल्फेट में वहां पर कन्वर्ट हो जाता है. कन्वर्टिंग नाइट्रोजन present in the sample into ammonium sulfate. And so क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर विच टाइप ऑफ कंपाउंड केडाल्स मेथड इज नॉट यूजफुल. तो कौन से कंपाउंड में यूजफुल नहीं होगा? ठीक है. सो दिस typically includes compounds that contain nitrogen in certain functional groups or structures. ठीक है, तो certain functional groups. So Kidal's method is not applicable is not applicable for compound containing nitrogen in nitro and azo groups and nitrogen present in ring. ठीक है, तो अगर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रो ग्रुप है या एजो ग्रुप है या फिर वो रिंग में प्रेजेंट है, तो वहां पर जो हमारा ये कन्वर्जन है वो नहीं होगा. ठीक है, तो वहां पर ये केडाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज नाइट्रोजन in these compound does not convert to ammonium sulfate. ठीक है, अंडर कंडीशन ऑफ दिस मेथड. सो तो केडाल्स मेथड क्या हो गया? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नाइट्रोजन कंटेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में. लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे या कौन से कंपाउंड्स में केडाल्स मेथड जो है वो यूजफुल नहीं है. सो अगर नाइट्रोजन जो है वो एज अ नाइट्रो ग्रुप या एजो ग्रुप या नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ रिंग, तो वहां पर जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता अमोनियम सल्फेट में. हेंस यहाँ पर जो है हमारा केडाल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दीज कंपाउंड. So this is the answer for the first question. Now the
नाउ वी कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. सो बी में कह रहा है कि a liquid compound starts decomposing well before its boiling point under normal pressure. How will you purify it? तो बी का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, distillation under reduced pressure. So by distillation under reduced pressure, ठीक है, by distillation under reduced pressure, ये मेथड हम यूज करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए लिक्विड कंपाउंड जो कि विच स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग वेल बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर नॉर्मल प्रेशर. ठीक है, तो अगर लिक्विड कंपाउंड है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दे रहा है अंडर नॉर्मल प्रेशर, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए वी विल यूज द मेथड डिस्टिलेशन एंड द डिस्टिलेशन विल बी अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, विच इज परफॉर्म्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर. सो प्रोसेस परफॉर्म्ड अंडर reduced pressure and separates compounds based on difference in their boiling points. ठीक है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, उसके बेसिस पे जो कंपाउंड्स हैं उनको ये सेपरेट करता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of benzyl and ethyl carbocations which is more stable and why? So C का हमारा आंसर हो जाएगा benzyl carbocation is more stable than ethyl carbocation due to the resonance present in its structure. ठीक है, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल बिकॉज इट is resonance stabilized, so it is more stable than ethyl carbocation. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें बेंजाइल कार्बोकेटाइन का, तो ये हो जाएगा CH2 एंड ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन. सो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारा यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, हो जाएगा CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे. देन अगेन इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा पैरा पोजीशन पे. देन नेक्स्ट CH2 एंड यहाँ पर हो गया हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड अगेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑर्थो पोजीशन पे एंड फिर ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेगा एंड फाइनली हमारा CH2 एंड ये कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो दिस इज resonating structures of benzyl carbocation and these are the 1 2 3 4 and 5 resonating structures.
So it is resonance stabilized. That's why benzyl carbocation is more stable than ethyl carbocation. So hope you understand it well. Best of luck.